हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। पिछली क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहा था, जिसमें हमने 4.1 हो गया था। 4.1 का पहले का 8 क्वेश्चन हो गया था। अब हम अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला सवाल है हमारा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, चलते हैं इस सवाल को लगाते हैं। दूसरे का पहला कह रहा है कि कोई आयताकार भूखंड है। कह रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है बी ब्रेथ, जो इसकी चौड़ाई है एक्स है, और जो लंबाई कह रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने के एक अधिक है। ये हमारा मीटर में दिया है, मीटर। ठीक, ये दिया है। अब मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई एक्स मीटर तथा लंबाई हमारी हो जाएगी 2x + 1 मीटर। 2x + 1 मीटर। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। कह रहा है कि आयताकार जो भूखंड का क्षेत्रफल हमको दिया है कितना है, 528 मीटर का स्क्वायर, और हमारा लंबाई क्या है 2x + 1, और चौड़ाई दिया है x। इसको हल कर लेंगे। 528 x × 2x 2x स्क्वायर, x × 1 x। अब ये जो दिया गया समीकरण है, इसको हम ax² bx + c = 0 में बदलते हैं। 2x² x इधर जाएंगे प्लस का -28 = 0। इस समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हमारा दूसरा सवाल है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मतलब हमको ये ज्ञात करना है कि यह जो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में है अथवा नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मान लेंगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या x है और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की संख्या x + 1 है।
माना 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 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की संख्या x तथा x+1 है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमने यही माना पहला क्रमागत संख्या x है और दूसरी क्रमागत संख्या x+1 है। कह रहे इनका जो गुणनफल है 306 है, मतलब x इंटू x+1 आर इक्वल टू 306। अब इन समीकरणों को हल कर लेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर, x बराबर 306। अब एक्स स्क्वायर x 306 माइनस 0। अब इस समीकरण को देखिए कि x के अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अतः समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए देयरफॉर यह द्विघात समीकरण है। इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हमारा दूसरे का तीसरा चलते हैं। कह रहा है कि रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3/60 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, कह रहा है मान लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो x+26। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मान लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा रोहन की माँ की आयु 26 + x वर्ष है। 26x+1 मतलब कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और कह रहा है रोहन की माँ की आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, कह रहा कि 3 वर्ष पश्चात इसकी रोहन की 3 वर्ष पश्चात मतलब x+3 और रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, इनका जो गुणनफल है कह रहा है कि 360 हो जाएगी। अब
इन इक्वेशन को हल कर लेते हैं। x + 3 26 x + 3 = 360 x + 3 26 और 3 29 x = 360। अब हमारा दो फैक्टर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। x × 29 29x x × x x², x 3 × 29 3 × 29 3x बराबर 360। 9x² 9x 29x x², 3 9 27 3 दूनी 6 6 2 8 3x बराबर 360। x² 29x 3x 32x 27 और 360 इधर लाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा 27 - 360 r = 0। इसको हल कर लेंगे। x² 32x, अब देखिए प्लस है माइनस है, घट जाएंगे तो देखिए 0 है, एक उधार देगा 10, 10 में से 7 गया 3, 5 में 8 गया 15 हुआ, 15 से 8 गया 7 और यहाँ करना बचा 2, मतलब 273 बराबर 0। देखिए यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, लिखना पड़ेगा। अतः समीकरण में अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात 2 है। इसीलिए यह द्विघात समीकरण के रूप में है। अब हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लेंगे कि कोई रेलगाड़ी है, कह रहा है कि 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय कर रही है। कह रहा है यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो हमको ज्ञात करना है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो कैसे लगाते हैं। चौथा हमारा सवाल है। मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मैंने मान लिया। ठीक, कह रहा कि 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल कहते हैं। मैंने मान लिया कि हमारी रेलगाड़ी की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मैंने मान लिया। तो देखिए
कह रहा कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब समय बराबर क्या होता है हमारा? समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारा कितना है? 480 बटा x। ये हमारा हो जाएगा घंटा, ठीक, या आवर, ठीक। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक बार फिर से पर पढ़ देते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल कहती है। मानिए कि रेलगाड़ी की चाल x है और 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 480 बटा x। कह रहा है कि जब उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो 3 घंटा। कह रहा है कि एक 480 बटे x। कह रहा है कि यदि पहली वाले में उनकी चाल में x-8 मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो 3 घंटा, ये जो 3 घंटा है अधिक समय लेता है, बराबर इसके। कह रहा है जो पहली वाली चाल है, मैंने पहली चाल कितना माना था x, तो समय हमारा कितना हुआ 480 बटे ना। फिर कह रहा है चाल जब इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे x-8 होगा। x-8 होगा तो समय क्या होगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा 480 और जो हमारा समय और चाल में परिवर्तन कितना हुआ x-8, और यही कह रहा है 3 घंटा अधिक समय लेता है समय से। अब इस समय को हल कर लेंगे। अब इस समय को हल करने के हमारा होगा 480 अपान x, इसके अपान 1 है, तो हल कर लेंगे। 480 प्लस 3x - 8 इंटू 3 -24 अपान x-8। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 480 - x। इसका गुणा इसमें करेंगे 8 0 0, 8 × 64, 8 चौके 32, 32 और 6 38 बराबर 480x 3x²। इसका गुणा इसमें करेंगे -24। अब देखिए 480 दोनों पॉजिटिव है, इससे ये हो जाएगा। अब देखिए 3x², 24x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3840 = 0। अब देखिए इस समीकरण में अधिकतम घात कितनी है? 2 है, अतः द्विघात समीकरण के रूप में है। अतः समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए देयरफॉर, इसलिए यह द्विघात समीकरण के रूप में है। ये हमारा चैप्टर प्रश्नावली 4.1 का अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम 4.2 चलेंगे। ओके।